आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करें और उसके पुत्र के आने के विषय में आपको सचेत करें। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हमारे उठाए जाने के विषय में, जिसे अंग्रेजी में रैप्चर कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर इस विषय को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसका उत्तर आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से देना चाहती हूँ। मैं इन 5 सवालों का उत्तर आज आपको देना चाहती हूँ। पहला सवाल, उठाया जाना क्या है? दूसरा सवाल, हम कब उठाए जाएंगे? तीसरा सवाल, कौन से लोग उठाए जाएंगे? चौथा सवाल, हम कहाँ से उठाए जाएंगे? पांचवा सवाल, हम उठाए जाने के कितना करीब है? सबसे पहले हम देखते हैं कि उठाया जाना क्या है। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम इस विश्वास के कारण धर्मी गिने जाते हैं, और परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें यह जानना चाहिए कि हमारा घर यह संसार नहीं है, पर हमारा घर स्वर्ग है, और यीशु बहुत जल्द हमें लेने आएगा ताकि जहां वो है वहां हम भी रहे। यही हमारी एक धन्य आशा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम उसके क्रोध को देखें, पर इसलिए बुलाया ताकि हम उसके उद्धार को देखें। इससे पहले कि परमेश्वर संसार को जल प्रलय से नाश करे, उसने नूह के जहाज को बचा लिया। इससे पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करे, उसने लूत को बचा लिया। वैसे ही इससे पहले कि परमेश्वर अपना क्रोध इस संसार पर प्रकट करे, वो अपनी कलीसिया को उठा लेगा। बहुत से प्रचारक कहते हैं कि कलीसिया को बहुत संकटों से गुजरना होगा और फिर उसका उठाया जाना होगा, पर यह सच नहीं है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होगा जो उसके वचन को नहीं मानते, और उन पर जो उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। पर वो लोग जो उसके साथ चलते हैं, उनके लिए क्रोध नहीं पर एक आशीष रखी गई है। यह आशीष है कि वो उठा लिए जाएंगे ताकि वो सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहें। यदि एक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर के क्रोध को देखे, तो उसके लिए धन्य आशा धन्य कैसे हुई? धन्य आशा को धन्य इसलिए कहा गया है क्योंकि हम परमेश्वर के क्रोध को नहीं, पर उसके उद्धार को देखेंगे। एलिय्याह जीवित उठा लिया गया, हनोक जीवित उठा लिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए, और अब हमारा समय है। क्या आपने कभी सुना है कि एक शादी हुई जिसमें पति अपनी पत्नी को मार मार कर घर ले आया? मैं जानती हूँ आपने कभी इस तरह की शादी के विषय में नहीं सुना होगा। हर दूल्हा अपनी दुल्हन को बड़े प्रेम और बड़ी कोमलता से अपने घर ले आता है। जब हम मनुष्य होकर इतनी उत्तम सोच रखते हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे बेहतर नहीं सोचेगा? क्या यीशु अपनी दुल्हन को कहेगा कि पहले तकलीफों से गुजर फिर लेने आऊँगा? जी नहीं। संसार में जो तकलीफें आती है उसका असर हम पर भी होता है। कोरोना से विश्वासी भी मरे हैं, सुनामी आने से विश्वासियों के घर भी पानी में बहे हैं, भूकंप आने से विश्वासियों के घर भी नाश होते हैं, पर यह क्रोध नहीं है। यह वो तकलीफें हैं जिसका सामना हर व्यक्ति करता आया है। पर क्रोध का अर्थ है कलीसिया उठाए जाने के बाद उन लोगों को दंड देना जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे, और यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ चलें ताकि वो हमें उठा ले, और हम उसके क्रोध को नहीं पर उद्धार को देखें। अब हम देखते हैं कि हम कब उठाए जाएंगे। यीशु के चेलों ने उससे पूछा, आपका दोबारा आना कब होगा? यीशु ने उनको नहीं कहा कि मैं इस साल या इस तारीख को आऊँगा, क्योंकि यीशु खुद भी नहीं जानता था वो समय कब आएगा। यीशु ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ पिता ही है जो उस दिन को जानता है। यीशु ने उसके आने के विषय में कहा कि उसके आने से पहले नूह के दिन आएंगे, लूत के दिन आएंगे, और अंजीर के पेड़ में पत्ते आना शुरू होंगे। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि नूह और लूत के दिनों में क्या होता था, तो हमें नूह और लूत के दिनों के विषय में पढ़ना होगा। क्या होता था नूह के दिनों में? जब नूह इस दुनिया में था, तब लोग खाने पीने में, शादियों में और पौध लगाने में
जिसका अर्थ है अपने घर को सजाने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो नूह की चेतावनी पर ध्यान तक नहीं दे रहे थे। आज हम यह सभी बातें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह लोग आज परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने में व्यस्त है। मैं नहीं कहती कि सभी विश्वासी इस तरह जी रहे हैं, पर अधिकतर लोग आज अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हैं। खाना पीना, शादी करना, घर सजाना पाप नहीं है, पर यदि आपका मन इन्हीं बातों में लगा हुआ है तो याद रखें आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे नूह के दिनों के लोग थे। सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है, पर यह भी जानना जरूरी है कि यीशु हमारी जीवन की रोटी है। सिर्फ शादी करना ही सब कुछ नहीं है, पर यह भी याद रखना है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सबसे मुख्य बात है। सिर्फ घर बनाना ही सब कुछ नहीं है, पर वो घर साफ रखना भी जरूरी है जहाँ परमेश्वर रहता है, जो हम खुद है। यह नूह के दिन थे, इस कारण वो लोग नूह की बातों पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। उनका मन इन्हीं बातों में लगा हुआ था और एक दिन जल प्रलय आया और सभी नाश हो गए। यह होता था नूह के दिनों में। अब देखते हैं कि लूत के दिनों में क्या होता था। लूत सदोम और अमोरा में रहता था, जहाँ बहुत व्यभिचार होता था। वे लोग व्यभिचार में इतने लुप्त हो चुके थे कि उनको यह तक नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन लूत के घर स्वर्गदूत आए, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। सदोम के लोगों ने लूत से कहा कि हमें वो पुरुष चाहिए ताकि हम उनके साथ व्यभिचार करें। वो लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उनको यह तक पता नहीं चल रहा था कि वो अस्वाभाविक व्यभिचार कर रहे हैं। आज हम हर जगह सदोम और अमोरा का माहौल देख रहे हैं। आज की जवान पीढ़ी अश्लील वीडियोस और व्यभिचार के कारण परमेश्वर से दूर हो चुकी है। कुछ लोग किसी को छूते नहीं हैं, पर उनके मन में व्यभिचार के ख्याल चलते रहते हैं। सदोम के लोग बड़े घमंडी थे, वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। आज भी लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते। कुछ समझाने पर वो बुरा मानते हैं। वो सभी की नज़र में बड़े बनना चाहते हैं। यह होता था लूत के दिनों में। अब हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ में पत्ते आने का क्या अर्थ है। इज़राइल एक ऐसा देश है जिसको परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ भी कहा है। इस देश के बहुत सारे दुश्मन हैं और समय समय पर लोगों ने इस देश पर हमले किए हैं, जिसके कारण यहूदी लोग अपना देश छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर बस गए। पर अब कुछ सालों से सभी यहूदी अपने देश इज़राइल में लौटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी है कि यीशु के आने से पहले अंजीर के पेड़ में पत्ते लगना शुरू होंगे। क्या ही धन्य है हम जो यह सारी बातें अपनी आँखों से पूरी होते देख रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहती हूँ, यीशु ने कहा था कि उसके आने से पहले यह समय आएगा, और मैंने अपनी आँखों से यह बातें पूरी होते देखी है। मैं जानती हूँ कि आपने भी यह बातें अपनी आँखों से देखी होंगी। यीशु ने अपने आने की तारीख और समय नहीं बताया, पर उसने कहा उसके आने से पहले नूह और लूत के दिन आएंगे। हमें उस भीड़ की तरह नहीं जीना जो नूह और लूत के दिनों में थी। हमें नूह की तरह तैयारी करनी चाहिए और लूत की तरह उन बातों से निकल आना चाहिए जो परमेश्वर की नज़र में बुरी है। अब हम देखते हैं कि कौन से लोग उठाए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, उस दिन 10 कुंवारियां होगी, 5 जो समझदार थी वो उठा ली गई और बाकी 5 जो मूर्ख थी उनको दूल्हा नहीं ले गया। यीशु ने कहा, उस दिन 2 लोग छत पर सोते होंगे, एक ले लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। उस दिन 2 स्त्रियां चक्की पीस रही थी, एक ले ली गई, दूसरी छोड़ दी गई। कुछ लोगों को लगता है हर व्यक्ति उठाया जाएगा, पर बाइबल इस तरह नहीं कहती। वचन कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और एक दिन वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हर वो व्यक्ति उठाया जाएगा जो परमेश्वर के साथ चलता है। परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है? पौलुस कहता है, जिस वक्त एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तब से वो इस संसार के लिए मर जाता है। यदि आपके सामने एक मरा हुआ शरीर रखा जाए और आप उसको मारो या उसको गालियां दो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस शरीर में जान नहीं है।
परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ संसार के लिए मर जाना है। आज संसार के लोग पैसा, ताकत, पद और पराये शरीर के पीछे हो लिए हैं, पर हम जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम संसार के लिए मर चुके हैं और अब परमेश्वर के लिए जीना है। जितना हो सके परमेश्वर के साथ समय बिताए, वचन का अध्ययन करे, प्रार्थना करे, उपवास रखे। इस तरह परमेश्वर को अपना समय दें। जब आप परमेश्वर को अपना समय देंगे तब वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा और वही पवित्र आत्मा आपको संसार के लिए मरने और परमेश्वर के लिए जीने में मदद करेगा। आखिर किस वजह से वो कुंवारियां रह गई? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनकी मशालें बूझने पर थी, उनके पास तेल नहीं था। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पुराने नियम में नबी अपनी कुप्पी में तेल भरकर एक व्यक्ति पर उंडेलते थे। इस तरह वो एक आदमी का अभिषेक करते थे और उस व्यक्ति को परमेश्वर के काम के लिए अलग कर देते थे। आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देकर इस संसार से अलग किया है। अब हमें इस संसार की तरह नहीं जीना है, हमें इस तरह जीवन जीना है जिससे परमेश्वर को खुशी मिले। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वही वो लोग हैं जो उठाए जाएंगे। जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता वह रह जाएगा और उसे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना होगा। आज भी देर नहीं हुई है। हम आज भी परमेश्वर से माफ़ी मांगकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा और आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ से उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि 3 स्वर्ग है। जिस आसमान को आप देखते हैं वो पहला स्वर्ग है। उसके बाद दूसरा स्वर्ग है अंतरिक्ष, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा है। और तीसरा स्वर्ग वो है जो दिखाई नहीं देता, जहाँ परमेश्वर विराजमान है और वहीं से वो राज्य करता है। एक दिन यीशु तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग यानी आसमान पर आएगा और अपनी दुल्हन यानी अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। जब वो आएगा तब संसार को इसका पता नहीं चलेगा, इसलिए उसने कहा वो चोर की तरह आएगा। यह सब कुछ सिर्फ कलीसिया को पता चलेगा। हम सभी जो उसके वचन पर चलते हैं एक दिन एक तुरही की आवाज़ को सुनेंगे और पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सब कुछ बदल जाएगा। यही वो समय है जिसके लिए कलीसिया को हर समय तैयार रहना चाहिए। वचन कहता है वहाँ कोई दुख नहीं है और ना कोई आंसू, ना कोई बीमारी, ना कोई श्राप। वहाँ सिर्फ आनंद की भरपूरी है। वहाँ कोई सूरज और चंद्रमा नहीं है। परमेश्वर के अंदर से एक ज्योति निकलती है और पूरे स्वर्ग को रोशनी देती है। वो दिन आ रहा है जब हम एक तुरही की आवाज़ सुनेंगे। हम आसमान की तरफ देखेंगे और यीशु हमें अपने साथ उठा लेगा। आप और मैं उससे हवा में मिलेंगे। तब वो वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। उसके बाद हम उस विवाह में होंगे जिसके लिए हमने हर दिन अपने आप को पवित्रता से सजाया था। यहूदी शादी में दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के समय में 2 प्यालों में दाखस लेते हैं और फिर उसे एक ही प्याले में डालकर पीते हैं। यह दाखस उनके बीच की एक वाचा है जो दर्शाई जाती है कि अब हम एक हैं। और उसके कुछ समय बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के साथ दाखस ली थी जो एक वाचा का प्रतीक था, और अब वो पिता के पास हमारे लिए घर तैयार करने गया है और अब वो जल्द आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने। अब हम देखते हैं कि हम उठाए जाने के कितना करीब है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप उठाए जाने के कितना करीब है, तो मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ जिससे आप जान लेंगे कि आप उठाए जाने के कितना करीब है। सिर्फ एक काम करें, पलक को झपके, जरा देखिए इसमें कितना समय लगा। 1 मिनट, 1 सेकंड या उससे भी कम। शायद समय जानना भी कठिन होगा। बाइबल कहती है पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा और हम उठा लिए जाएंगे। यीशु ने कहा उसके आने से पहले सुनामी आएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारी फैलेंगी।
यह सभी बातें हमने अपनी आँखों से देख ली है। यीशु ने कहा, जब यह सब कुछ हो उस समय अपनी आँखें आकाश की ओर लगाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। याद रखें, परमेश्वर ने यह तकलीफें हमारे लिए नहीं ठहराई है, पर उसने हमें यह सब एक चिन्ह के तौर पर ठहराया है, ताकि हम यह जान पाए कि वो आ रहा है और हम तैयार रहे। कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया को सताव से गुजरना होगा, पर याद रखें, सताव तो तब से ही है जब से कलीसिया बनी थी। यीशु के सभी चेले उसके लिए शहीद हुए थे। किसी को तलवार से मारा गया, तो किसी को जला दिया गया, तो किसी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हर सदी में सच्चे विश्वासियों को सताया गया है। प्रभु के आने का मुख्य चिन्ह सताव नहीं था, पर वो बातें थी जिसका ऊपर मैंने आपसे जिक्र किया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। हर एक बात पूरी हो चुकी है। अब समय है आकाश की ओर देखने का, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट आ गया है। पलक झपकने जितना निकट। ऊपर देखने का अर्थ है तैयार रहना, वही कहना जो यूहन्ना ने 2021 साल पहले प्रभु से कहा था, प्रभु यीशु आ। आज यह वीडियो आपके पास इत्तेफाक से नहीं पहुंचा है, पर यह वीडियो आपके पास परमेश्वर की मर्जी से आया है। वो चाहता है कि आप उसके बेटे के आने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि जब वो बादलों पर प्रकट हो तब आप उसके साथ उठाए जाओ। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। पौलुस ने प्रभु के लोगों को मारा और पीटा। मरियम ने व्यभिचार किया, पर जब इन्होंने सच्चा पश्चाताप किया तब ये सब माफ किए गए और परमेश्वर ने इन सभी को नया जीवन दिया। अभी वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक रहस्य प्रकट करना चाहती हूँ, जो मुझे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। हमेशा याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर प्रकट होना केवल कलीसिया के लिए होगा। वो हमें गुप्त रूप से अपने साथ उठा लेगा और 7 साल बाद जब वो अपने दूसरे आगमन के लिए जैतून के पहाड़ पर इस सृष्टि का न्याय करने दोबारा लौटेगा, तब वो हमें अपने साथ ले आएगा। इस बार वो कलीसिया के लिए आएगा और दोबारा वो कलीसिया के साथ आएगा। यही वो रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ था, परंतु अब उसने अपने कलीसिया पर अपने पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया है। मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर उसके दोबारा आने से पहले हमें तैयार होने में हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु के बादलों पर दूसरे आगमन को बाइबल धन्य आशा कहती है। यही हमारी अंतिम आशा है कि हम वो पीढ़ी बने जो उसे बादलों पर आते हुए देखे। पौलुस कहता है, एक दूसरे को शांति दो और इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित करो, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को अपने परिवार के सभी लोगों के साथ तथा अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले।